जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टू सेंस बाय निशांत। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बात सॉरी फॉर द वीडियो, मतलब काफ़ी लेट हो गई। सो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इन दिस वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैं आपको अपना पर्सनल एसएसबी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जिससे आपको एसएसबी के बारे में जो ये पूरी प्रोसेस है 5 दिन की, एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाए कि ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है, और इसके बारे में जो भी मिथ्स हैं, जो भी अफवाहें हैं, उनसे भी आप बिल्कुल फ्री हो जाएं कि क्या सच है और क्या झूठ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी पहले एसएसबी मेरा पहला एसएसबी का जो मुझे चांस मिला था, वो CDS 1 2024 का रिज़ल्ट आउट हुआ था और मैंने वो क्लियर किया था। तो वो मेरी पहली एसएसबी थी। पहले आपको बता दूं कि एसएसबी ये जो पूरी प्रोसेस है एसएसबी की, ये आप तभी जा पाएंगे जब आप रिटर्न क्लियर करेंगे। ऑल्दो एनसीसी और भी एंट्रीज़ होती हैं, एनसीसी एंट्री, जैग एंट्री और टेक्निकल एंट्री, उनका अलग है। अदरवाइज़ आप अगर एनडीए सीडीएस के थ्रू जाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू क्लियर दैट एग्ज़ाम विच वॉज एक्चुअली कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो आप समझिए, पहले तो मेरा जो मैंने बताया 2024 CDS का जो एग्ज़ाम था वो मैंने क्लियर किया, जिसका रिज़ल्ट आई थिंक 9 मई को आया था। फिर उसके बाद आपके पास आपके फ़ोन में एक जीमेल आएगी, जो आपको पहले खुद ही आपको नोटिफाई कर देंगे। आपको मैं उनसे पहले मैं ही आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अपनी खुद की आईडी बनानी पड़ेगी। आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिस पे आगे के फर्दर नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन के लिए वो आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। तो आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी अपनी, अपने उसी आर्मी आर्मी की वेबसाइट पे। और फिर उसके बाद आगे की जो भी कम्युनिकेशन होगी, जो भी कांटेक्ट होगा, जो भी डिटेल्स की नोटिफिकेशन होगी, वो आपको उसी वेबसाइट के थ्रू आपके उसी आईडी के थ्रू आपको मिलेंगी। तो मैंने भी अपनी एक आईडी बनाई, मेरी पहले से आर्मी की वेबसाइट पे एक आईडी बनी थी। फिर उस आईडी पर आप जब जाएंगे तो उसमें 2 सेक्शंस रहते हैं, एक नॉन कमीशन वाले ऑफिसर्स के लिए, एक कमीशन ऑफिसर्स के लिए। तो नॉन कमीशन वालों में तो वही जाएंगे जैसे जो फ़िलहाल जो अग्निवीर, अग्निवीर मतलब जो अग्निपथ स्कीम से बेसिकली जाते हैं, और एयरफोर्स में अग्निवीर वायु। और जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, आपको बेसिकली ऑफिसर्स वाली एंट्री पर लॉगिन करना रहेगा। तो आपको वहाँ पे वो नोटिफाई करेंगे अगर आपकी कोई भी रिसेंट एसएसबी डेट्स आई है या नहीं आई है। उस वो टोटली आपका पूरा डैशबोर्ड रहेगा, आपकी हिस्ट्री रहेगी कि लास्ट आपने कौन सी एसएसबी अपीयर करी है, कौन से नहीं किया है, वेदर इज़ इट योर फर्स्ट एसएसबी और इससे पहले आप एसएसबी दे चुके हैं अगर। तो मेरी एसएसबी की जब डेट्स आउट हुई तो उस वक्त फिर मैं गया डेट चूज़ करने के लिए। मैं अभी का तो नहीं श्योर हूँ, मैंने अभी सुना है कि फ़िलहाल शायद डेट चूज़ करने के साथ साथ आप सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस सेंटर पे एसएसबी इंटरव्यू अपना देना है। बट मेरे टाइम पे केवल डेट चूज़ करने का ऑप्शन था। अब मैंने सुना है कि शायद आप पहले हम लोग के टाइम पे सेंटर आर्मी ऑलरेडी एलोकेट करके देती थी, पहले से ऑलरेडी अलॉटेड रहता था। बट अब शायद वो आपके पास वो ऑप्शन भी है कि आप उसे अलॉट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट बस आपका जो लास्ट एसएसबी रहा हो वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा। सेंटर्स मैं आपको बता दूं, आर्मी के एसएसबी के आर्मी के बेसिकली 4 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से एक एसएसबी भोपाल है, दूसरा जलंधर है, तीसरा एसएसबी इलाहाबाद और चौथा एसएसबी बेंगलोर। ये आर्मी के केवल हैं, जहाँ पे आप अगर आर्मी की एसएसबी दे रहे हैं तो इन्हीं चारों में से आपका किसी एक में सेंटर जाएगा। और इस इन एसएसबीज़ में अलग अलग बोर्ड्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बोर्ड्स एसएसबी इलाहाबाद में आई थिंक 5 बोर्ड हैं। और इसी तरह एयरफोर्स के अपने अलग एसएसबी सेंटर्स हैं, एफएसबी सेंटर, और नेवी के अपने अलग। तो मेरी आर्मी एंट्री थी। तो मैंने अपनी डेट चूज़ करी जो शायद 27 टू 1 अक्टूबर। तो मैंने अपनी डेट चूज़ की, और आपको आपकी साइट पर, आपकी जीमेल पर एक कॉल अप लेटर आ जाएगा आपके सेंटर की तरफ से, एसएसबी सेंटर की तरफ से, जिसमें उन्होंने वो ऑलरेडी मेंशन करे रहेंगे कि आपको क्या लेके आना है, कब आना है, कैसे आना है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे पास भी वो कॉल लेटर आया था, मैंने भी अपनी कॉल लेटर के अकॉर्डिंग, बाय द वे मैं बता दूं कि मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूं। इलाहाबाद का मतलब मैं ऑर्डिनरी यहीं का मेरा रेजिडेंस ही है, और कोइंसिडेंसली मेरी एसएसबी भी इलाहाबाद में ही लग गई, विच वॉज एक्चुअली अ काइंड ऑफ कोइंसिडेंस। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था, आई डोंट नो वेदर इज़ इट अ मिथ, ये एक अफवाह है या नहीं, बट मैंने सुना था कि जहाँ के आप रहने वाले वहाँ के एसएसबी सेंटर आपको कभी नहीं मिलते, बट मुझे मिला था। तो मैं अब
रिपोर्टिंग टाइम शायद 5:30 बजे था, तो मैं 5 बजे अपने सेंटर मतलब एसएसबी सेंटर मेरे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो मैं 5 बजे एसएसबी सेंटर पहुंच गया। मैंने देखा वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सेंटर पे ज़्यादातर लोग बाहर के ही थे, केवल मैं ही था जो लोकल था। तो ज़्यादातर लोग जो उस वक्त ही ट्रेन से आए थे, स्टेशन पर एक मूवमेंट कंट्रोल यूनिट होता है, तो वो उस बस से, वहाँ की उनकी बस से आए थे। और कुछ लोग जो एक दिन पहले ही आ गए थे, वो एसएसबी स्टे पर या कहीं पे भी स्टे करे थे, तो वो भी अपने टाइम से सब आ गए थे। फिर बेसिकली जो एसएसबी सेंटर के जो मेन गेट है करियप्पा द्वार, वहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल सी डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का, जहाँ पे वो आपका एडमिट कार्ड, आपकी ओरिजिनल आईडी और आपकी फ़ोटो शायद अटेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप मेन सेंटर के अंदर जाएंगे, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट के। वहाँ पे फिर आपकी आप सबको एक ब्रीफ के लिए एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और वो आपको ब्रीफ करेंगे। तो मेरे सेंटर में मेरे जो बैच था, मेरे बैच में टोटल आई थिंक 42 कैंडिडेट्स थे जो उस दिन अपीयर करे थे, रिपोर्ट करे थे। और फिर हम सब का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जिनमें से एक डॉक्यूमेंटेशन आउट भी हो गया। आई थिंक वो अपना एडमिट कार्ड ही लाना भूल गया था, आई थिंक ऐसा ही था। तो फिर बाकी के हम 41 बचे थे। फिर हम सबको डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमारा लगेज रखने के लिए कहा गया, हमने अपना लगेज रखा सबने। और फिर उसके बाद हमें जो कैंडिडेट्स मेस था वहाँ भेजा गया कि आप सभी कैंडिडेट्स ब्रेकफास्ट कर ले। फिर हम सभी ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब वापस से एक जगह पर इकट्ठा हुए। वहाँ पे हमें ब्रीफ़ किया गया ऑडिटोरियम की तरफ जाने के लिए। मैं एसएसबी इलाहाबाद की जो सीनिक ब्यूटी, जो वहाँ का एक एटमॉस्फेयर, उसकी तारीफ़ करने बैठूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बट दैट वाज जस्ट ऑसम। अलग ही वहाँ का एटमॉस्फेयर है, अलग ही वहाँ का ऑरा है। फिर हम गए ऑडिटोरियम में, जहाँ पे हमें फिर से ब्रीफ़ किया गया दूसरे ऑफिसर के द्वारा कि अब हम किन किन टेस्ट से गो थ्रू होंगे, हमें क्या क्या टेस्ट देने पड़ेंगे। तो फिर सबसे पहले हमें चेस्ट नंबर अलॉट हुए सबसे पहले। और अगेन कोइंसिडेंसली मेरा चेस्ट नंबर 1 था। वो रैंडमली आपको चेस्ट नंबर मिलता है, आप जहाँ जैसे जिस वे में खड़े हो गए, जिस जिस लाइन के सीक्वेंस में। तो मेरा चेस्ट नंबर 1 था। और फिर हमारा सबसे पहला टेस्ट हुआ, जिसे कहते हैं OIR। मैं आपको बता दूं, एक है, उसका फुल फॉर्म है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसे DIPR नाम की एक संस्था है DRDO की, वो इसे बनाती है। बेसिकली ये 50-50 क्वेश्चंस के 2 सेट होते हैं, जिसमें काफ़ी थोड़ा सा मतलब एक काफ़ी सफिशेंट या कह सकते हैं लेस देन सफिशेंट टाइम आपको दिया जाता है आपकी बेसिक IQ चेक करने के लिए, जिसमें वो देखना चाहते हैं क्या। और उसमें आपको बता दूं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस इफ़ यू कैन, अगर आपके पास टाइम है तो। और वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है, तो आपको बस उसे टिक करना रहता है। और देन उसके बाद OIR टेस्ट के जस्ट बाद आपको अगेन ब्रीफ किया जाएगा आपके PPDT के लिए, द मेन थिंग, द गेम चेंजर इन स्क्रीनिंग। और फिर हमें PPDT के लिए बुलाया गया। PPDT के लिए हमें ब्रीफ़ किया गया कि आपको अब एक फ़ोटो दिखाई जाएगी जो मुश्किल से 15 सेकंड के लिए आपके सामने स्क्रीन पर रहेगी। सॉरी, आई थिंक 30 सेकंड के लिए, हाँ या। और फिर आपको 1 मिनट मिलेगा आपके स्टोरी का एक्शन चूज़ करने के लिए कि आप जो भी उसमें पिक्चर देखे हैं, पिक्चर वॉज वेरी हेज़ी। पिक्चर आपको जो दिखाई जाएगी वो काफ़ी हेज़ी रहेगी, थोड़ी धुंधली सी रहेगी। तो सबका अपना अपना मतलब माइंड सेट है, आपको जो दिख रहा है आपको वही लिखना है। आपको अपनी स्टोरी का एक्शन लिखना है, आपको जो पेपर मिला है उसमें आपको अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स और जो अदर कैरेक्टर्स हैं उन्हें मेंशन करना है, उनका मूड मेंशन करना है कि वो किस मूड में है। और फिर आपको अपनी स्टोरी आगे पूरी लिखनी है। और वैसा ही मैंने भी किया, मैंने भी अपनी स्टोरी लिखी। मेरे में जो पिक्चर थी वो मैं ऐसे आपको एक उसका छोटा सा वो दे सकता हूँ कि उसमें एक काइंड ऑफ अ बस सीन था और उसमें बस में सब लोग खड़े थे, कुछ बैठे थे कुछ खड़े थे। तो वैसे भी आपको स्टोरी बनाई थी। तो मैंने स्टोरी बनाई थी कि एक स्टूडेंट है स्कूल का, जो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पे कहीं पर वो एक ट्रिप टाइप प्लान करे हैं और सब वहीं जा रहे हैं। और उसी में आपको अपने मेन जो कैरेक्टर है उसकी गुडनेस, आपको उसके OLQs सब मेंशन करने हैं जितना आप अच्छे से कर सकें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा चेस्ट नंबर 1 था, तो मुझे पता नहीं था, और ये मेरी पहले से भी थी कि सबसे पहले मुझे ही अपनी स्टोरी नैरेट करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा था,
क्योंकि मुझे ही स्टोरी नरेट करनी, तो मैं बार बार आपको कोशिश करनी है कि आपने जो स्टोरी लिखी है आप बार बार उसको अपने मन में रिपीट करते रहिए कि आपने क्या स्टोरी लिखी, क्योंकि अभी आपको अंदर जाके ऑफिसर्स के सामने वही स्टोरी नरेट करनी है। फिर हमारा 41 स्टूडेंट थे, जिनमें से 15-15 ग्रुप बना और लास्ट वाला आई थिंक 11 का था, 11 लोग का ग्रुप था। सबको एक सेमी सर्कल चेयर के उसमें बैठाया गया, जिसमें हमारे आई थिंक GTO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और जो मेन हमारे ऑफिसर हैं स्क्रीनिंग वाले, साइकोलॉजिस्ट, ये तीनों वहाँ पे बैठे थे। और फिर हमें एक एक करके स्टोरी नरेट करने के लिए बोला गया। और जैसा कि मेरा पहला चेस्ट नंबर था तो मैं बहुत ही घबरा गया था, मैंने थोड़ी गलतियाँ भी की और फिर मैंने स्टोरी नरेट की। वैसे एक एक करके हम सभी ने स्टोरी अपनी अपनी नरेट की। और फिर जैसे ही चेस्ट नंबर 15, जो हमारे ग्रुप का लास्ट कैंडिडेट था, जैसे ही उसने अपनी स्टोरी एंड करी, वैसे ही ग्रुप डिस्कशन हमारा जो था वो स्टार्ट हो गया। और हम सबको एक फाइनल कंक्लूजन पे आना था, एक फाइनल कॉमन स्टोरी पे आना था। हम सब की भले ही अलग अलग स्टोरी रही हो या सेम स्टोरी रही हो, बट हम सबको मिलजुल कर डिस्कस करके एक कॉमन स्टोरी पे आना था। और सब ने डिस्कस किया। खैर, फ़िश मार्केट तो हर ही ग्रुप में होता है, बट हम लोग के ग्रुप में उतना ज़्यादा नहीं हुआ कि हमारे ग्रुप को स्प्लिट करना पड़े। तो एट लास्ट हम वही कंक्लूजन पे आए जो मैंने स्टोरी बनाई थी, वैसा ही कंक्लूजन हम लोग का निकला। और हम में से किसी एक ने नरेट करने के लिए स्टोरी को आगे बढ़ा, हमने उसे चूज़ किया। और हमारे जो ऑफिसर्स थे वो समझ गए थे क्या स्टोरी थी, तो उन्होंने हमें वो जो जिसे हमने नॉमिनेट किया था उसको पूरी स्टोरी उसकी नहीं सुनी और फिर हम सबको बाहर भेज दिया। फिर आपने जहाँ लगेज रखा है आप सबको एक एक करके वहाँ भेज दिया जाएगा, 15-15 के उसमें। और फिर आपको थोड़ी देर वहाँ वेट करना पड़ेगा। आप वहाँ वेट करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो कैंडिडेट्स अदर हैं जिनसे आपने अभी भी दोस्ती की है, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि यार कैसा नरेशन था, या मैंने क्या पॉइंट दिए वो सही थे या नहीं थे। सब अपना अपना डिस्कस करते रहते हैं। फिर आपको लंच के लिए भेज दिया जाएगा। फिर आप लंच करेंगे वही कैंडिडेट मेस में। फिर लंच करने के बाद अब वापस आए आप वहीं पे जहाँ आपके लगेज रखे हैं वहीं पे थोड़ी देर वेट करेंगे। फिर आपको वापस से उसी ऑडिटोरियम में बुलाया जाएगा। फिर उन्हीं तीनों ऑफिसर में से एक आएंगे हाथ में एक पेपर लेके, जिसमें आप सबके रिजल्ट्स होंगे स्क्रीनिंग के। और फिर उन्होंने भी स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स बताएं, और वो भी काफ़ी रैंडम रहता है। ये नहीं चेस्ट नंबर वाइज वो रिजल्ट नहीं रहता कि चेस्ट नंबर वाइज स्टार्ट करेंगे। बट जैसा कि मैंने बताया मेरी पहली एसएसबी थी, तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। मुझे बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने सोचा कि ये चीज़ सीक्वेंस ही होगी। तो जो हमारे ऑफिसर थे, जो हमारे एसेसर थे, जो पहला चेस्ट नंबर उन्होंने बोला वो चेस्ट नंबर आई थिंक 8 बोला। मुझे लगा ओके ठीक है, आई थिंक आई कुड हैव डन बेटर, बट मैंने शायद ना करा हो। तो बट फिर उन्होंने फिर 18, 13, 27, फिर उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 4। तब मैं वापस मेरे सांस में सांस आई कि शायद ये रैंडमली हो रहा है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर बोल दिया। तो हम में से 11 या 12 कैंडिडेट स्क्रीन हुए थे। तो इसी के साथ स्क्रीनिंग की प्रोसेस खत्म होती है। जो बाकी कैंडिडेट बचे रहते हैं उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करके उनका मोरल ना डाउन हो, इसलिए उन्हें थोड़ा मोटिवेशन देके वापस उन्हें उनका लगेज लेने के लिए भेज दिया जाता है कि आप अपना लगेज लेके जा सकते हैं। ये रहता है स्क्रीन आउट होने तक का सफ़र। जो स्क्रीन आउट हो गए वहाँ तक का। अब जो स्क्रीन इन हुए हैं उनकी असली लड़ाई या असली टेस्ट अब शुरू होगा। अब आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं स्क्रीनिंग पे ही रोक देना चाहता हूँ। अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि आगे प्रोसेस नेक्स्ट डे, जो उसी दिन जो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी देर तक होते हैं, वो उसके नेक्स्ट डे आप जहाँ पे रुकें कैंडिडेट लाइन, वो बाकी भी सारे साइकोलॉजी के टेस्ट, GTO, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, अगर आप इन सब के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ों के बारे में एक सिंगल वीडियो में बता दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।